जनता की आवाज, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में हजारों मुद्दे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं को भारत माता की जयकारे से भी प्रॉब्लम होने लगी है। इस बार जिक्र राजस्थान का हो रहा है, जहां पर बैठक चल रही थी। उसी दौरान में कांग्रेस की ही एक नेता को एतराज होता है भारत माता की जय पर। ये सवाल इसलिए उठने लगे कि एक तरफ जहां हौसला अफजाई के लिए, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए भारत माता की जय के नारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाने शुरू किए, जिसके बाद मैडम जी कहती हैं कि कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ, लगाना ही है तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। अरे आप देश की राजनीति करते हैं, ये देश पार्टियों से नहीं बल्कि देश की जनता से चलता है। भारत जिसका अपना ही एक बड़ा अस्तित्व है, आपको उसके नारे से क्या कोई एतराज है? ये जिक्र इसलिए और ज्यादा होने लगा क्योंकि बीजेपी मौका तुरंत से लपक लेती है, और इस बार भी जैसे ही इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चुनावी राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार अभी से ही करना शुरू कर चुके हैं। जनता के मन में बीजेपी के लिए जगह बनाने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय से आपको क्यों एतराज है? आइए जनता के साथ में इसी पर बात करते हैं कि जनता इसे लेकर क्या कहती है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो मैडम का एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस जिंदाबाद के नारे ही लगाओ, लगाने गए हैं। तो ये एतराज है क्या कांग्रेस से कुछ लोगों को? नहीं, पहली बात, भारत माता की जय बोलने से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, और इसे पॉलिटिकल नहीं लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। भारत माता की जय तो कोई भी बोल सकता है, सनातनी है हम, और भारत माता की जय तो बोलनी चाहिए। ये भारत माता की जय से कोई एतराज हो गया क्या मैडम जी को? देखिए, ये बड़ी निराशा की बात ये है लोग जो बौखला गए हैं, कांग्रेस वाले बौखला रहे हैं। इन्हें कोई मुद्दा तो है नहीं, और अब ये भारत माता की जय पे आ रहे हैं, जबकि इन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इससे किसी को भी भारत माता की जय बोलना चाहिए, इससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। क्यों कहा मैडम जी ने ऐसा? भारत माता की जय जिस तरीके से इस चीज़ को पॉलिटिकल यूज़ किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। भारत माता की जय हम सब के लिए एक है, हम सब बोल सकते हैं इस बात को। भारत माता की जय पर कोई राजनीति होनी चाहिए क्या? इसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए भारत माता, क्योंकि हम एक भारतीय हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत माता की जय बोलें। इसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी भी पार्टी को लेके, क्योंकि हम भारतीय हैं तो ये तो हमारा अधिकार है कि हम भारत माता की जय बोल सकते हैं। इससे किसी भी पार्टी का आप कोई खुद लेना एक भारतीय हैं, जब भारत माता की जय बोलते हो तो मुझे लगता है कि आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, अपने देश के ऊपर आप फख्र करते हैं। बिल्कुल, हम अपने देश के लिए फख्र करते हैं। मोदी जी हमारे देश के लिए इतना करते हैं, तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत माता की जय बोलें और बोलते रहेंगे। इसी भी किसी भी पार्टी का अलग आइडियोलॉजी है क्या? मतलब देश की जनता क्या सोचती है इस बारे में? अगर देश की एक नेता ये कहती है कि बोलना है तो कांग्रेस जिंदाबाद बोलो, देश की जनता को कैसा लगता है? क्या आघात जैसा महसूस होता है क्या? पॉलिटिकल का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि हम सब एक ही भारतीय हैं। हम इससे पॉलिटिकल कांग्रेस भारतीय से कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का कि हम भारतीय, तो हम भारत माता की जय बोल रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है। मरते दम तक हम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरा जोर शोर से लगा रहे हैं भारत माता की जयकारे। ज्यादा एनर्जी आ रही क्या भारत माता की हम जय? हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमेशा भारत माता की जय बोलते रहेंगे। भारत माता कोई विशेष नहीं है, हम सब भारत माता हैं। जो इस देश में रहता है वो सब एक भारत माता के हिसाब से हैं, तो सबको भारत माता की जय बोलना चाहिए, और भारत माता की जय बोलने से किसी को इनकार नहीं होनी चाहिए। ऐसे नेता को क्या जवाब देना चाहिए जनता? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो भारत माँ के खिलाफ है, जो भारत माँ के खिलाफ जाता है, उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा। मुझे याद है, शायद आप सबको भी याद होगा, जब जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने जाकर के उन सबका समर्थन किया था। शायद आप सबको याद होगा। वो भी बड़ी एक शर्मनाक बात है कि हमारे ही देश में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद शर्म की बात है। भारत माता की जय पर जिसको एतराज हो, उनको क्या जवाब देंगे? छोड़ देना चाहिए, हाँ। उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। जिन्हें भारत माता की जय से नफरत है, उन्हें देश में रहना ही नहीं चाहिए। ये वाकई एतराज की बात है, या फिर वो अपनी पार्टी को, आपको लगता है, मतलब जनता क्या सोच रही है? ऐसी तस्वीरें जब आए कि कोई नेता बोले कि नारे लगाने हैं तो कांग्रेस जिंदाबाद के लगाओ, तो उसमें जनता क्या सोचती है? ये उनकी आइडियोलॉजी है, जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है, भारत का अपमान करें, क्या है? बिल्कुल, इस तरीके के अगर जो भारत माता की जय बोलने से इनकार करते हैं, वो हमारे भारत का अपमान कर रहे हैं, हमारे भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। उनके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश से बाहर खदेड़ के भगा देना चाहिए। बिल्कुल, देश की भारत जनता, माता की जय। देश की जनता क्या सोचती है? देश की जनता और कोई है बोलने वाला? आओ भाई, युवा हो तुम, क्या पीछे खड़े हो? आओ जरा,
देश की बात हो रही है, तुम पीछे खड़े हो, बताओ जरा, जो नेता ये कहें कि भारत माता की जय छोड़ो, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ, नारे लगाने हैं तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ, ऐसे नेताओं को कोई जवाब देना चाहेगी क्या देश की ऐसे जनता? नहीं होता मैम, भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्या तो पाकिस्तान को यहाँ पे जय बोलेंगे? तो कांग्रेसियों को जो बोलना है वो बोलने दीजिए, उनका काम ही है फालतू का बकवास करना। हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की जय जय जय। ये बताओ, ये कांग्रेस के कुछ लोग खुद ही फजीयत कराते हैं क्या पार्टी की? क्योंकि कांग्रेस ने इतना दिन देश पर राज किया है, जनता ने उनको चुना है, तो जाहिर सी बात है जनता के उन्होंने भी अच्छे काम किए होंगे जिस कारण से जनता ने उनको चुना। ये कुछ लोग हैं क्या फजीयत कराते हैं बार बार पार्टी की? हैं कुछ लोग हैं, अब उसका नाम तो बता नहीं सकते, लेकिन है कुछ लोग। भारत माता की जय से कोई एतराज है क्या? नो मैम। भारत माता की जय का लगा दीजिए फिर एक बार जयकार। भारत माता की। अच्छा ये बताइए, अगर कोई ये नेता कहे कि भारत माता की जय छोड़ो, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ, क्या जवाब देंगे ऐसी नेता को? ऐसा नेता से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ। हम अपने भारत के हिंदुस्तान के रहने के हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम अपनी भारत माता के लिए हैं। हाँ, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और भारत, मैं भारत का हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सनातनी हैं, भारत माता की जय, और ये तो होता ही रहेगा जी। जो लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार है तो नहीं। ऐसे लोगों को तो नुकसान होगा ना सीधे तौर पर। बहुत नुकसान होगा मैम, भारत मतलब माता देश की अगर भावना, देश की जनता की भावना आहत हो रही है, ऐसे लोगों को जो नकार दिया जाएगा अपनी चुनाव पार्टी में के लिए बिल्कुल ये कुछ, बर्बाद अपनी कर पार्टी दिए के लिए जाएंगे। कुछ और करो। बेरोजगारी है, 10 चीजें हैं, 10 मुद्दे हैं, महंगाई सस्ताई, ये सब देखो। तुम मतलब कि ये कह रहे हो कि भारत माता का नारा ही छोड़ दो, ये क्या मतलब हुआ? अरे हम भारतीय, हम खुद भारतीय हैं, तो भारत माता का नारा ही छोड़ दो। भारत को और कांग्रेस को आपने मिक्स कर दिया, मतलब या तो भारत को चुनो या कांग्रेस को चुनो। हम भारतीय, हमारे लिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य कि हम भारतीय हैं, हम भारत माता हमारे लिए ही भारत माता है। हमें कांग्रेस या किसी पार्टी को ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल का, किसी भी चीज का। बस मैं खुद मुस्लिम हूँ, मैं खुद मुस्लिम हूँ, तो उससे सबसे पहले मैं ये नागरिक हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, इसमें मेरी किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय हूँ, भारतीय था और भारतीय ही रहूंगा। भारत माता की जय। ये कितनी खूबसूरत बात है। आप देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई, उससे पहले आप एक भारतीय हैं, और इसी बात का गर्व हर भारतीय को होता है। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, और हम भारतीय है। और ये जो कांग्रेस से बोल रही है कि मेरे कांग्रेस कर रही है कांग्रेस ऊपर है क्या? कांग्रेस के कुछ लोग, ये कांग्रेस की खुद फजीयत करा रहे हैं, ये खुद लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं क्या? ये साजिश है क्या? लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो इनको तो सोचना चाहिए कि भारत का, जब भारत से ही दिक्कत है तो इनको इंडिया क्यों रखा अपने गठबंधन का नाम? से पॉलिटिकल लोगों से बहुत दूरी रहना चाहिए, ये जनता की राय है, जहां पर जनता साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आती है कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जिनको भारत माता की जय से ऐतराज हो सकता है, जनता को भी उनसे ऐतराज है। भारत अपनी बात कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन उसी भारत में कुछ लोग भारत माता की जय पर अगर ऐतराज जता रहे हैं या फिर वो अपनी पार्टी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो जनता कह रही है कि हम उनको सबक सिखाएंगे। कैसे देखती हैं आप, अगर जेपी नड्डा के कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे लगते हैं तो उसे मना करवा दिया जाता है, और पर्यवेक्षक जो होते हैं वो कांग्रेस से रहते हैं? देखिए, भारत में रह के और भारत माता की जय करना, ये बच्चे से लेकर के जितने भी लोग इस देश में रहते हैं उनका अधिकार है कि उनको करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीति शुरू से रही है भारत में रहो और भारत को तोड़ो। उन्होंने जब से हमें आज़ादी मिली है तब से वो यही ही काम ही किए हैं कि इस भारत को तोड़ते तोड़ते ऐसे स्थिति पे पहुंचा दिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आते तो ये देश कहाँ चला जाता, इसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते हैं। तो जब कांग्रेस के नेता, जब आप सोच सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने जा रहे हैं, मैं तो पूछती हूँ भारत टूटा कब? और अगर भारत टूटा तो कौन तोड़ा? जो 70 साल से राज किया वो उसी को तो महसूस हो रहा होगा कि भारत टूट गया है। हम तो हमेशा सबको जोड़ने की बात करते हैं। अगर भारत माता की जय नहीं करेंगे तो भारत माता टूटने वाला नहीं है। भारत माता मजबूत है, अखंड है और हमेशा मजबूत रहेगी। कांग्रेस खंडित हो जाएगा, कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। लेकिन भी लगता है कि भारत माता की जय का नारा जेपी नड्डा के कार्यक्रम में रुकवा देना, और ये लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो खुद को जोड़ रहे हैं। वो खुद टूट के इतने बिखर चुके हैं कि एक प्रोपगंडा लेके जोड़ रहे हैं, चल रहे हैं कि भारत का नाम जोड़ रहे हैं। ये तो जय जयकार की धरती है, और यहाँ उनके चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होने का। यहाँ जय जयकार लगता रहा है, सदैव लगता रहेगा।
भारत माता की जय होती रही है, और जब तक भारत है, जब तक यह दुनिया है, तब तक भारत माता की जय होती ही रहेगी। उनके चाहने और नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है कि भारत माता की जय का नारा इस तरह से रुकवा देना ये कहीं से भी उचित नहीं, ये उचित नहीं है, ये गलत बात है। और हम लोग इस देश के वासी हैं, हम लोग कैसे नहीं नारा लगाएंगे? हर बच्चा नारा लगाएगा और नारा लगते रहेगा। उनको तोड़ने से टूटने वाला थोड़ी ना है, वो तो शुरू से तोड़ रहे हैं और तोड़ते रहने का ही उनका काम ही है। कांग्रेस की पर्यवेक्षक जो हैं वो थी और उन्होंने ही कहा कि अगर यहाँ रहना है तो दूसरा नारा लगाना होगा। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है। हम लोग का यही नारा और यही रहेगा। जो भारत में रहते हैं वो भारत में रह करके अगर भारत माता की जय ना बोले तो उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। और भारत माता की जय ना बोले, हम लोग ऐसे मतलब धरती पे रहते हैं जिसको हम लोग माँ का दर्जा दिए हैं, और बच्चे अगर माँ का गुणगान ना करे तो ऐसे जगह पे उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। और माननीय जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में अगर ये विलम्ब वो लोग विघ्न डाले हैं तो ऐसे लोगों को देशद्रोही ही कहा जा सकता है। और भारत हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है और विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही देश विरोधी थे। उन्होंने पहला नौटंकी किया कि मतलब मैं भारत जोड़ो अभियान करूंगा। भारत, मेरी बड़ी बहन ने ठीक ही कहा, भारत टूटा कब था, जिसको जोड़ने की इच्छा वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। दूसरी प्रोपगंडा उन्होंने ये बनाया, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि नेहरू जी ने कहा था कि हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। तो सनातन धर्म हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ था, रहेगा। तो ये नीतियों पे ये लोग चल रहे हैं, तो इस नीति पे चलने वाले लोग विरोध तो करेंगे ही। जो डरते हैं वो विरोध करते हैं। ये लोग शुरू से ही देश विरोधियों को अपना आदर्श मान रहे हैं। जिसने देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में खड़ा होकर भारत की बर्बादी के नारे लगाए, भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए, वैसे लोगों को ये लोग अगली पंक्ति में सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तो मिला जुला कर हम ये बिल्कुल अस्वस्थ होकर कह सकते हैं कि अभी वर्तमान की जो कांग्रेस है देश विरोधियों के गोद में बैठी हुई है और देश विरोधियों के ही इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और ये कांग्रेसियों द्वारा भारत माता के नारे को रोकना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो भारत की बर्बादी के भी नारे लगाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो किया था ना राहुल। भारत जोड़ो यात्रा एक दिखावा था। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, इन्होंने कश्मीर में जाके लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन ये एक प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और समाज में अपने गिरते जनाधार और लोगों के ऊपर से उठते विश्वास को देखकर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक झूठा नाटक किया। और अगर ये भारत जोड़ो यात्रा सच में थी तो फिर भारत की बर्बादी और भारत को तोड़ने वाले लोग आपके साथ कैसे शामिल हो गए? तो मिला जुला के ये कांग्रेसियों का चरित्र पूरी तरीके से, जिस तरीके से भारत को टुकड़े टुकड़े में करने का इन लोगों ने प्रयास किया था और भारत को जोड़ने का सही प्रयास अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाई अमित शाह जी ने भारत को जोड़ने का प्रयास जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा कर किया। क्योंकि यह जो आराधना मिश्रा का बयान है कि अगर जयकारा लगाना है तो भारत माता का नहीं कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगे, आप उसको कितना उचित मानते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा भारत माता की जय। जिस धरती पे आप रहते हो, भारत माता पे आप रहते हो, भारत देश में रहते हो, तो उसकी जयकारा लगाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कहना चाहूंगा ये कांग्रेस की ऊंची मानसिकता है। कांग्रेस वालों को तो बोल दो आप भारत माता की जय नहीं, इटली माता की जय बोल दो, तो वो जरूर बोलेंगे कि इटली माता की जय। क्यों? कि उनकी आका इटली से संबंध रखती है, इसलिए उनको इटली माता की जय बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये कांग्रेस की मात्र और मात्र ऊंची मानसिकता है, इसका हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। और मैं हमेशा कहूंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की जय। यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की जो है कई न कई कांग्रेस नेताओं की ओर से भारत माता की जय को लेकर के विवाद हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह से बार बार से विवाद उठता है? बार बार कांग्रेस अपनी ये तुष्टीकरण की राजनीति भारत माता को लेकर वो जो ये बयान देते हैं, भारत माता सिर्फ उनकी माता नहीं है, वो सभी शहीदों का अपमान कर रहे हैं। हमारे शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद, यहाँ तक कि वो महात्मा गांधी जो उनके प्रेरणा है, उनका भी वो अपमान करते हुए इन प्रकार के बयानों का उच्चारण करते हैं। कुछ और युवा मौजूद है, आप कितना मानते हैं भारत माता की जय भारत में बोलना कितना उचित है? मैं तो यही चाहता हूँ भारत माता की जय,
देखिए और भी कुछ लोग हैं। संदीप जी, किस तरह से आप भारत माता की जय को लेकर के कांग्रेस जिंदाबाद का नारा पार्टी हित ऊपर है या देश हित? देश हित सर्वोपरि है। भारत माता की जय बोलना हर भारतीय का अधिकार है और वो बोलेगा भारत माता की जय। आप भी आम नागरिक हैं, किस तरह से, क्योंकि युवा देश का कल की भविष्य है, आप उसको कितना उचित मानते हैं कि भारत माता की जयकारा को रोकना और पार्टी हित का जिंदाबाद? भारत जिंदाबाद है, भारत माता जिंदाबाद है, तुम्हारा कांग्रेस पार्टी का जिंदाबाद लगाओ, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, पर भारत माता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और इसमें कांग्रेस को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिए। किसी पार्टी विशेष के लिए भी सोचना चाहिए, देश हित तो सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि पार्टी। जेपी नड्डा का ट्वीट आया और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा क्रिटिसिज्म किया, कहा कि इन्हें भारत माता की जय कहने में बड़ी शर्म सी आती है। आप किस तरह से? जी सही बोल रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा ये तो एक टूर ही था, क्योंकि कश्मीर तो टूरिस्ट प्लेस है और 70 साल में देखना नहीं इन्होंने किया क्या है अभी तक तो कोई यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसे जैसे बाकी मुल्कों में देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। 20 साल में मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम 70 साल से वहीं के वहीं हैं, इसलिए ये ट्वीट सही है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को शर्म आती है भारत माता की जय कहने में। आपको लगता है एक आम आदमी की हैसियत से कि ये ट्वीट जो है ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल सूटेबल है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो भी उतनी ही शदोमत से भारत माता की जय बोलते हैं जिस तरह, बल्कि बीजेपी से ज़्यादा वही मुझे और इस बात पे सियासत करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है इन दोनों पार्टियों के लिए। सियासत तो अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है जिसमें लोगों की खिदमत की जाती है। ये मज़हब को बीच में लाते हैं, ये ऐसी चीज़ें बीच में लाते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए।